प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने वाला है। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बुलेट के लिए भूमि पूजन होने वाला है। इतना ही नहीं, अब देश में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हाइपर लूप को लाने की भी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज हम आपको इन दोनों ट्रेन से जुड़ी कुछ और बेहतरीन तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले बुलेट ट्रेन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। पटरी पर प्लेन का काउंटडाउन शुरू। रफ्तार और रोमांच का मेगा प्रोजेक्ट। दिन में बुलेट का भूमि पूजन। अगले महीने में जापान के सम्मानीय प्रधानमंत्री जब देश में आएंगे हमारे भारत में, उस समय अहमदाबाद में इसका शिलान्यास करने का भी हम लोगों ने तय किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में जो कहा उसका मतलब समझिए। अगले 1 महीने के अंदर देश का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना जमीन पर उतरने वाला है। यानी अगले 30 दिनों में हिंदुस्तान की जमीन पर रफ्तार की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज होने वाला है। बस 1 महीने का इंतजार और देश का सपना पटरियों पर। बस 1 महीने का इंतजार और देश का सपना पटरियों पर दौड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर से अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो जाएगा। खबर यह भी है कि अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इसका शिलान्यास करेंगे। बुलेट ट्रेन का मसला संसद में कैसे उठा और इस पर रेल मंत्री ने क्या कहा, विस्तार से बताएंगे। पर पहले रफ्तार और रोमांच के इस जादूगर का जलवा देख लीजिए। ये बुलेट ट्रेन है। फिलहाल ये ट्रेन जापान और चीन जैसे देशों में दौड़ रही है, पर अगले कुछ सालों में ऐसी ही बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान की पटरियों पर भी कमाल करती नजर आएगी। रफ्तार होगी करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी राजधानी और शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों से भी करीब 3 गुना ज्यादा। जाहिर है रफ्तार की दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी क्रांति है, जो बहुत जल्द पूरे देश को रोमांचित करने वाली है। भारत और जापान में करार हुआ है और ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो जापान की शिनकैनसेन टेक्नोलॉजी से चलेगी, उसका प्रारंभ जो है सूत्रपात हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत देश के 9 अलग अलग रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। शुरुआत होगी अहमदाबाद मुंबई रूट से। मैप से समझिए, मुंबई से अहमदाबाद की दूरी है करीब 534 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, पर बुलेट ट्रेन ये दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेगी। भारत में बुलेट ट्रेन लाना प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ही इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अभियान शुरू किया गया। फ्रांस, जर्मनी, चीन और इटली समेत 6 देशों की बड़ी कंपनियों से बातचीत हुई, पर सहमति बनी जापान के साथ। पिछले साल रेल बजट में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड जारी किया गया था और अब अगले महीने मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भूमि पूजन किए जाने की योजना है। सुनिए, जब लोकसभा में बीजेपी सांसद रामचरित्र निशान ने बुलेट ट्रेन का मुद्दा उठाया तो रेल मंत्री ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन की चला यह देश चलेगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस कार्य कितने समय लगेगा
और क्या फास्ट ट्रैक की कोई योजना है? ये पहली बार देश में इस तरह का प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए उसकी जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जापानीज सरकार और जापानीज कंपनी हमको ये मदद करेगी। इसलिए उनके साथ जो तय हुआ उससे ही तय हुआ है कि 22-23 तक ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। अगले महीने में जापान के सम्माननीय प्रधानमंत्री जब देश में आएंगे हमारे भारत में, उस समय अहमदाबाद में इसका शिलान्यास करने का भी हम लोगों ने तय किया है। रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन के लिए दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, मुंबई चेन्नई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, मुंबई कोलकाता और चेन्नई बेंगलुरु रूट पर स्टडी चल रही है। इसके अलावा देश के दर्जन भर से भी ज्यादा रेल रूट पर 150 से 250 किलोमीटर की रफ्तार वाली सेमी स्पीड ट्रेन चलाने का भी प्लान पक्का है। कुल मिलाकर देश के सभी प्रमुख शहरों को हाई स्पीड और सेमी स्पीड ट्रेनों से जोड़ा जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद की 508 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें 12 स्टेशन बनेंगे। अगर सब स्टेशनों पर रुकती हुई ट्रेन चलेगी तो 2 घंटा 58 मिनट लेगी और इम्पोर्टेंट 4 स्टेशन मान के चलें, बीच के केवल 2 स्टेशनों पर जब रुकेगी तो वो 2 घंटा 7 मिनट का समय लेगी। जहां तक बुलेट ट्रेन का सवाल है तो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 7 साल का लक्ष्य रखा गया है और इस परियोजना पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जिसे जापान की मदद से पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 80% से भी ज्यादा रकम जापान से कर्ज के रूप में मिलेगी। जापान 0.1% की ब्याज दर पर भारत को 80,400 करोड़ का सॉफ्ट लोन देगा, जिसे भारत अगले 50 सालों में चुकाएगा। कहने का मतलब ये कि बुलेट ट्रेन पर होने वाले भारी भरकम खर्च का देश के खजाने पर ही ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और काम भी पूरी तेजी और मुस्तैदी से पूरा होगा। हाल ही में जापान दौरे पर गए पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से इस प्रोजेक्ट पर बात की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान भी जारी किया था। और अब जबकि जापान के पीएम भारत दौरे पर आ रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी और तेज हो गई है। भारत और जापान दोनों ही देश चाहते हैं कि 2024 से पहले मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजीनियर्स कौन से होंगे, कैसे काम की शुरुआत होगी और मेंटेनेंस कैसे होगा, इन सभी चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है। माना ही जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसके कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दिए जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। अब सवाल है कि इस तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन से सफर करने के लिए मुसाफिरों को कितना किराया चुकाना होगा। फिलहाल मुंबई से अहमदाबाद के लिए एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन का किराया 1,895 रुपए है। इस हिसाब से बुलेट ट्रेन का किराया करीब 2,800 रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बुलेट ट्रेन 2023 तक पटरी पर उतरेगी, लिहाजा इसका किराया भी उस वक्त के रेल किराए के मुताबिक तय किया जाएगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार बेमिसाल होगी, लेकिन इसका किराया कितना होगा ये तय नहीं है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ही एक कंपनी बनाई जाएगी जो बुलेट ट्रेन का किराया तय करेगी। दूसरी ट्रेनों के मुकाबले देखें तो बुलेट ट्रेन का किराया भले ही ज्यादा है, पर बदले में हवाई जहाज जैसी सहूलियतें भी मिलेंगी। खासकर सबसे बड़ी बचत समय की होगी, क्योंकि जितनी देर में आप मुंबई से अहमदाबाद हवाई जहाज से पहुंचेंगे, करीब करीब उतने ही वक्त में ये बुलेट ट्रेन आपको मंजिल पर पहुंचा देगी। आशीष सिन्हा और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दुनिया वाकिफ है। फिलहाल लंबी दूरी के सफर के लिए बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज और आरामदेह जरिया कोई नहीं है, पर अब बात बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल चुकी है। अगले कुछ साल में हिंदुस्तान में ऐसी ट्रेन चलाने की योजना पर काम चल रहा है जिसकी रफ्तार हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी। देखिए रिपोर्ट। अस्सी मिनट में दिल्ली से मुंबई, 60 मिनट में मुंबई से कोलकाता,  हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार, हिंदुस्तान की पटरी पर जादुई एक्सप्रेस, जितनी देर में आप अपने घर से दफ्तर पहुंचते हैं उससे भी कम वक्त में आप दिल्ली से मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर पहुंच जाएंगे। ये कोई ख्याली दावा नहीं, हकीकत है। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो बक्से जैसी चीज दिख रही है वो असल में रफ्तार की दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे तेज जरिया है। नाम है हाइपरलूप। देखिए इसकी गोली जैसी रफ्तार। ये हाइपरलूप ट्रेन के ट्रायल की तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें भारत की नहीं है, पर बहुत जल्द ये हाइपरलूप हिंदुस्तान की हकीकत बनने वाला है। दरअसल हिंदुस्तान के नामचीन संस्थानों के कुछ चुनिंदा छात्र एक ऐसे कैप्सूल की योजना पर काम कर रहे हैं जिसकी रफ्तार हवाई जहाज से भी तेज होगी। अब तक आपने सिर्फ बुलेट ट्रेन की रफ्तार और उसके जलवा ही देखा होगा, लेकिन भारत उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो बुलेट ट्रेन से भी 3 गुना ज्यादा तेज चलेगी। जी हां, हाइपरलूप इंडिया नाम से ये प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। साफ तौर पर इसमें 2.5 से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार होगी। साथ ही साथ जो इसका खर्च होगा वो बुलेट ट्रेन के मुकाबले आधा होगा। जी हाँ, इसी महीने यानी अगस्त के अंत तक हाइपरलूप का डेमो होना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन अमेरिका के कैलिफोर्निया में SpaceX के मुख्यालय में किया जाएगा। आपको बता दें कि SpaceX के CEO एलोन मस्क हैं। हाइपरलूप तकनीक एलोन मस्क की ही देन है। एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के भी CEO हैं। हाइपरलूप यात्रा की योजना मस्क के ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मस्क के विचारों से प्रभावित होकर ही भारतीय छात्रों ने हिंदुस्तान में हाइपरलूप लाने का इरादा किया है। इसके लिए भारतीय छात्रों ने हाइपरलूप इंडिया नाम की टीम बनाई है। इस टीम में IIM अहमदाबाद, बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्र शामिल हैं। भारत में हाइपरलूप का सिंगल कंपार्टमेंट कैप्सूल बनाने का काम अंतिम चरण में है। अगर प्रयोग सफल रहा तो जानते हैं हाइपरलूप की रफ्तार क्या होगी। 1224 किलोमीटर प्रति घंटा। आमतौर पर एक विमान की रफ्तार 800 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है, लेकिन हाइपरलूप ट्रेन की अधिकतम स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी, यानी हवाई जहाज की रफ्तार से भी 200 किलोमीटर ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी कैसे? तो सुनिए, हाइपरलूप ट्रेन किसी ऑर्डिनरी पटरी पर नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर दौड़ेगी। ये एनिमेशन देखिए, ये एयर फ्री वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कैप्सूल जैसी दिखने वाली यही है हाइपरलूप ट्रेन। 3 साल पहले पहली बार इस अनोखी ट्रेन का आइडिया सामने आया था। उसके बाद लॉस वेगास से लंदन तक कई बार इसके सफल ट्रायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि दुबई में इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। जब भी हाइपरलूप देश में या किसी और देश में चालू होगा तो उस पर पहले फ्रेट ट्रेन्स यानी कंटेनर पैकेट्स को ले जाने की व्यवस्था की जाएगी और अगर उसे सुरक्षित पाया गया तभी मुसाफिरों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया भर में हाइपरलूप तकनीक की कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। इसी साल फरवरी में दिल्ली में भारत के लिए हाइपरलूप का विजन नाम से सेमिनार हुआ।
जिसमें रेल मंत्री सुरेश प्रभु और नीति आयोग के सीईओ समेत कई आला अफसर मौजूद थे। इस सेमिनार में बड़ी सी स्क्रीन पर हाइपरलूप ट्रेन का डेमो दिखाया गया था। फिलहाल देश में 4 ऐसे रूट तय किए गए हैं जिन पर हाइपरलूप का जलवा दिखेगा। पहला रूट दिल्ली से जयपुर और इंदौर होते हुए मुंबई तक। दूसरा रूट मुंबई से चेन्नई और हैदराबाद होते हुए कोलकाता तक। तीसरा रूट मुंबई से पुणे और बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक। और चौथा रूट बेंगलुरु से कोयम्बटूर और कोच्चि होते हुए तिरुवनंतपुरम तक। खास बात यह है कि हाइपर लूप ट्रेनों के लिए बुलेट ट्रेन जैसे भारी भरकम इंतजामात की जरूरत नहीं है। निरीक्षण करने वाली कंपनियों ने सरकार से केवल जमीन मांगी है, बाकी का खर्च खुद कंपनियां उठाने के लिए तैयार हैं। इस बाबत रेलवे ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो सभी पहलुओं पर चर्चा करेगी। हालांकि हाइपर लूप के आने में अभी वक्त है, पर शुरुआत हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब धरती पर बुलेट या मैग्लो ट्रेनों का नहीं बल्कि हाइपर लूप का करिश्मा सबसे किफायती और रोमांचकारी होगा। आशीष सिन्हा और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हवा में झूलने वाली स्काई ट्रेन। वीडियो विशेष में आज हम आपको दिखा रहे हैं हाई स्पीड ट्रेनों की तस्वीर। बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप ट्रेन के बाद अब आपको दिखाते हैं वो ट्रेन जो हवा में झूलते हुए तूफान की रफ्तार से दौड़ेगी। हवा में झूलती इस ट्रेन को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेन पटरी पर उल्टी लटकी हुई हो। लेकिन सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल मेट्रो जैसी दिखने वाली ये ट्रेन इसी तरह हवा में झूलते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए इसे स्काई ट्रेन भी कहते हैं। ये तस्वीरें चीन के शानडोंग प्रांत की है, जहां दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। इस मोनो रेल को चीन की सबसे तेज रेलवे लाइन बताया जा रहा है। स्काई ट्रेन में 3 से 5 डिब्बे होते हैं, जिनमें 500 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। खास बात यह है कि स्काई ट्रेन 100 मीटर तक की चढ़ाई या ढलान पर भी आसानी से दौड़ सकती है। जर्मनी और जापान जैसे देशों में तो स्काई ट्रेन काफी पहले से चल रही है, पर एशिया में इसकी शुरुआत चीन से हुई है, जो काफी कामयाब मानी जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर जैसे महानगरों में तो मेट्रो चल ही रही है। इनके अलावा लखनऊ और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी मेट्रो बहुत जल्द दौड़ने लगेगी। ऐसे में स्काई ट्रेन की क्या जरूरत और ये मेट्रो ट्रेन से बेहतर कैसे है? मेट्रो ट्रेन और स्काई ट्रेन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि मेट्रो पिलर के ऊपर ट्रैक पर दौड़ती है, स्काई ट्रेन चुंबक से चिपक कर चलती है। खास बात यह है कि मेट्रो को बनाने में प्रदूषण होता है और जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। स्काई ट्रेन में ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है। शहर के अंदर चलने के लिए ये सबसे बेहतर और आसान जरिया माना जाता है। जमीन से करीब 5 मीटर ऊपर दौड़ने वाली स्काई ट्रेन रफ्तार और खर्च दोनों लिहाज से मेट्रो ट्रेन से बेहतर मानी जाती है। मेट्रो ट्रेन की अधिकतम रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि स्काई ट्रेन की स्पीड होगी 260 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेट्रो से करीब 3 गुना ज्यादा। लागत की बात करें तो मेट्रो ट्रेन के लिए प्रति किलोमीटर खर्च है 250 से 500 करोड़ रुपए, जबकि स्काई ट्रेन पर प्रति किलोमीटर लागत आएगी सिर्फ 90 से 120 करोड़ रुपए। बुलेट ट्रेन हो, हाइपरलूप ट्रेन हो या फिर स्काई ट्रेन, रफ्तार की दुनिया में नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। चीन ने तो अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे से भी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। रजत राकेश टंडन और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।